उसे दुनिया नाम से कविता कहती थी। क्या बात। देखिए ये कुछ शब्द जो मैंने लगाए हैं ना, ये आप लोगों के साथ रह के, ताकि मैं लगूं कवि जैसा। पिताजी बोलते थे जैसे लोगों में रहोगे वैसे दिखोगे। तो पढ़ाई की नहीं, मैंने सोचा पढ़े लिखे लोगों में रहूंगा तो पढ़ा लिखा लगूंगा। बाद में पता चला साहित्यकारों में रहूंगा तो और पढ़ा लिखा लगूंगा, इसलिए आप लोगों के साथ आके फंस गया। अब मैं इसको शॉर्टकट में सुनाता हूँ कैसे उसके साथ में ये हुआ कि सर्दियों की मीठी धूप में, देखिए ये जो मैं शब्द चुन रहा हूँ ना, ये इसलिए ताकि मैं साहित्यकार सा लगूं कि सर्दियों की मीठी धूप में सुर्ख गुलाब साड़ी में छत पर बैठकर, रोमांटिक मत होइएगा, कल हो रहे थे। क्योंकि मैं जिनका सौंदर्य वर्णन कर रहा हूँ अब 85 साल पार कर चुकी है, ये उनकी माँ का, कविता की माँ का सौंदर्य वर्णन लगा दी। सर्दियों की मीठी धूप में सुर्ख गुलाब साड़ी में छत पर बैठकर उसकी माँ उसकी जुएं निकालती थी और वो जुओं भरी जुल्फों के नीचे से मुझे ताकती थी। हद हो गई, आप इसमें भी हंसते हैं। देखिए जुएं जो है ना, ये इतनी महत्वपूर्ण थी। जब तक जुएं थी घरों में, घर नहीं टूटते थे। जुएं जब से लोप होनी शुरू हुई है तब से घर टूटने शुरू हुए हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। नहीं ये सच बात है। आप बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त बात है। जुओं के लिए तालियां, जबरदस्त बात। ये इनकी महत्ता वही समझ सकता है जिनके घर में है, दूसरा नहीं समझ सकता। कि सास को पड़ जाए जुएं तो बहू बेटी सी नजर आती है, और जब वो बहू से जुएं निकलवाती है तो ससुर के सारे राज बताती है। क्या बात, रिश्ता गहरा हो जाता है। इसी से रिश्ते बनते हैं ना। ननद को पड़ जाए जुएं तो भाभी की सहेली बन जाती है। भाई का उड़ाया माल दोनों बराबर बांट के खाती है। और पति को पड़ जाए जुएं तो खेत हो या ऑफिस, पति को पड़ जाए जुएं तो खेत हो या ऑफिस, पत्नी की हर वक्त याद दिलाती है। और आखिरी चीज मैं आपको बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है, कि वो बिखरी बिखरी जुल्फें और सुर्ख गुलाबी चेहरा, वो बिखरी बिखरी जुल्फें और सुर्ख गुलाबी चेहरा क्या हसीन नजर आती है जब पत्नी दोनों हाथों से अपना सर खुजलाती है। तो दोस्तों इससे रिश्ता मजबूत होता है। खैर मैं मेन सब्जेक्ट से हट गया, कविता से। तो वो छत पर था ना? हाँ छत पर है, अभी उतरे नहीं आप। कि सर्दियों की मीठी धूप में सुर्ख गुलाब साड़ी में छत पर बैठकर उसकी माँ उसकी जुएं निकालती थी, और वो जुओं भरी जुल्फों के नीचे से मुझे ताकती थी। शुद्ध सिनेमा वाला प्रेम था हमारा, पर हमारे बीच में संवाद नहीं था। दोनों अलग अलग थे, मिलने के लिए मैं आजाद नहीं था। आगे की सुनाऊं? हाँ जी चलिए प्रभु, इंतजार करें हम। नहीं समय कम है। मैं चाहता हूं कि मेरे को मल्हार समागम 2025 में फिर हम मिले और आगे की कहानी आपको सुनाऊं। तब तक आप इंतजार करो। पिछली भूल जाएंगे, तब तक पिछली भूल जाएंगे भैया। बहुत लंबा नहीं है ये भी, ऐसे भी लंबा नहीं तो 2025 आ जाएगा सुनाते सुनाते। थैंक यू वेरी मच। नहीं यार।